आंटी बहुत खूबसूरत थीं। मैं सोच रहा था कि उनका मोबाइल नंबर कैसे हासिल करूं, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के सामने उनसे बात नहीं कर रही थी। फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने अपना मोबाइल फ़ोन अपने सामान में छिपा लिया, क्योंकि मेरी माँ के पास नहीं था। मैंने उसे खोने का बहाना किया। मैंने कहा, माँ, मुझे अपना मोबाइल फ़ोन नहीं मिल रहा। मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ है। मैंने अधर अधर तलाश किया। फिर मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, प्लीज़ आंटी से उनका फ़ोन मांगें। मैं उसे अपने फ़ोन पर कॉल करके देखूंगा कि मेरा फ़ोन कहाँ है। मेरी माँ ने उससे फ़ोन ले लिया। मैंने उसके फ़ोन से अपने फ़ोन पर कॉल की और ये मेरे सामान में था। मेरी माँ ने कहा, शाहजीन, ये वहाँ है। मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरे पास वह खूबसूरत आंटी का नंबर था। मैंने अगले दिन अपने गांव पहुंचकर उसे फ़ोन करने का फ़ैसला किया। ट्रेन चलती रही और हम अपनी सीटों पर बैठ गए। आंटी ने मुझसे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने उसे अपने गांव का नाम बताया। उसने उसे ये भी बताया कि वो इतने सालों बाद वहां जा रहे हैं और उसके नाना नानी वहां रहते थे। आंटी ने पूछा, क्या कराची में तुम्हारा अपना घर है? मेरी वालदा ने उससे कहा, हाँ, हमारा अपना घर है। हम कई सालों से कराची में मकीम हैं। मेरे वालिद की अच्छी मुलाजमत है, इसलिए अब हम कराची में आबाद हैं। आंटी ने फिर कहा कि मैं भी आबाद होने के लिए कराची गई थी। मैंने सोचा कि मुझे भी कराची में रहना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा शहर है। मैं वहाँ अपने बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। लेकिन वहाँ के मकानात बहुत महंगे हैं। आप जिस मकान में रहती हैं, उनकी कीमतें क्या हैं? मेरी वालदा ने बताया कि जब हमने घर खरीदा तो बहुत सस्ता था, लेकिन आजकल रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कराची में ज़मीन बहुत महंगी हो रही है। आंटी ने फिर कहा, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने सब कुछ बेचकर कराची आबाद होने का इरादा किया था। आंटी ने फिर मेरी वालदा से कहा, अगर कोई मकान फरवख्त के लिए है तो बराह करम एक तलाश करके मुझे बताएं। मैं अभी गांव जा रही हूँ। मेरे पास वहाँ ज़मीन है। मैंने उसमें से कुछ बीच दिया था और कुछ और बीचने जा रहा हूँ। मेरी वालदा ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। हम 10 दिन पंजाब में गुजारेंगे। उसके बाद हम कराची वापस आ जाएंगे। तो एक काम करो, हम शाहज़ेन का नंबर इस्तेमाल करके रात तुम्हारे पास रहेंगे। फिर आंटी ने अपना मोबाइल नंबर शेयर करना शुरू कर दिया। मेरे पास पहले ही उसका नंबर था, लेकिन मैंने उसे महफूज कर लिया था। अब मैं ये भी जान गया था कि आंटी बहुत मालदार हैं। फिर मैंने आंटी से कहा, आंटी, आप फिक्र न करें। जैसे ही मैं कराची पहुंचूंगा, मैं आपके लिए सबसे पहला काम ये करूंगा कि आपको वहां एक अच्छा घर मिल जाएगा। हमारा इलाका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माशरा है। सफाई बहुत अच्छी तरह से बरकरार है और बिजली वहां नहीं जाती है। अगर आप हमारे माशरे को देखेंगे तो आपको खुशी होगी। पड़ोस में एक पार्क है, आप शाम को पार्क जा सकते हैं। आंटी ने कहा, हाँ, मैं भी ऐसी जगह तलाश कर रही थी जो अच्छी, साफ सुथरा और अच्छी तरह से देखभाल हो। मेरे साथ मेरे 3 बच्चे हैं। इनमें सबसे बड़ी मेरी बेटी है। उसकी उम्र 14 साल है और छोटा मेरा बेटा है। इसका नाम अली है। उसकी उम्र 10 साल है और उसका एक छोटा बेटा रिजा है, जिसकी उम्र 6 साल है। तब आंटी ने मुझे बताना शुरू किया कि उसका शौहर फौज में कर्नल था, इसलिए उसने बहुत पैसा कमाया और फिर भी उसे अच्छी खासी पेंशन मिल रही है। उसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है और कराची में मेरे बहुत से रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीना चाहता हूँ। फिर मैंने कहा, आंटी, आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, लेकिन वो उस तरह मुदाखलत करते हैं जैसे वो घर के मालिक हैं। मेरी भाभी यहाँ हैं। वो बहुत मुदाखलत करता है, लेकिन मैं एक आज़ाद मिजाज औरत हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारना चाहता हूँ। जब मैंने आंटी की ये बात सुनी तो मुझे और भी खुशी हुई, क्योंकि मैं भी एक ऐसी आंटी की तलाश में था जो दौलतमंद हो और आज़ाद मिजाज भी। आंटी मुझसे बात कर रही थीं तो मुझे लगा कि वो आंटी हैं। वो मुझ में दिलचस्पी ले रही थी। वो नज़रें चरा रही थी और मैं अपनी हौसला अफजाई के लिए लंबे लंबे नज़रों से देखती जा रही थी। आंटी मेरी तरफ बढ़ रही थी।
तब मेरी उम्मी ने मेरी कमर पर अंगली मारी और कहा कि उसे रोको, अब आंटी से बात ना करो। शायद अब मेरी उम्मी को जलन होने लगी थी और वो उस आंटी की नज़रों को भी पहचान चुकी थी। इस तरह हम सुबह अपने गांव पहुंचे। मेरे चचा गाड़ी लेकर ट्रेन स्टेशन पहुंच चुके थे, तो मेरी उम्मी ने कहा कि तुम्हारे चचा को बुलाओ, वो यहीं कहीं होंगे। फिर मैंने कहा कि मेरी उम्मी और फलां 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 जगह पर मेरी माँ को फ़ोन किया और मैंने कहा चाचा। हमने जाकर उस आंटी को अलविदा कहा। जब हम जा रहे थे, आंटी ने मेरी माँ से कहा, आपको मेरा काम नहीं भूलना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। हमने आकर चचा को गले लगाया। मेरे चचा ने मेरी माँ के सिर पर हाथ रखा। मैंने देखा और देखा कि मेरे चचा ने बिल्कुल नई गाड़ी खरीदी है। मैंने कहा, चचा आपने ये कब खरीदा? ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगता। तब मेरे चचा ने मुझे बताया कि उन्होंने उसे सिर्फ 1 माह कबल खरीदा था। मैंने तुम्हारी माँ से कहा। तब मेरी वालदा ने कहा कि हाँ, मुझे तुम्हारे चचा ने बताया था कि मेरे चचा की भी तरक्की हुई है। जब मैं अपनी दादी के घर पहुंचा तो घर बहुत अच्छा बना हुआ था। नीचे की टाइलें, मार्बल और पेंट बहुत अच्छे थे। मैंने अपनी दादी को गले लगाया और मेरे चचा की बेबी ने भी आकर उन्हें सलाम किया। मेरे कज़न ने भी उसे सलाम किया। मेरी दादी ने हमारे लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाया था। ये मक्खन और लस्सी थी, जैसा कि गांव में आम है। हमने नाश्ता किया और फिर मेरी दादी ने कहा, आराम करो, तुम रात भर से थके हुए हो, फिर हम बात करेंगे। मैंने कहा, ठीक है दादी जान। मैं आराम करने के लिए कमरे में जा रहा था। मैं कमरा तलाश करने से कासिर था। तब मेरी दादी ने आवाज़ दी। रमशा ने अपने कज़न को अपने कमरे का रास्ता दिखाया। जब मैं आखिरी बार आया था तो रमशा बहुत छोटी थी। रमशा मेरे मामू की बेटी थी। अब जब मैंने रमशा को देखा तो मैं उसे देखता रह गया, क्योंकि रमशा पर जो खूबसूरती आई थी वो हैरत अंगेज थी। क्या उसकी छाती इतनी बड़ी हो गई थी? फिर रमशा ने कहा, शाहजीन भाई मेरे पीछे चलो। फिर मैंने दिल में सोचा कि मैं रमशा की बोली ज़रूर करूँगा। मैं अपनी माँ और खाला का भी करूँगा। फिर रमशा ने कहा, तुम कराची में रहती हो। मुझे कराची के लोग बहुत पसंद हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे और खुश अखलाक हैं। यहाँ गांव में आवारा हैं, पढ़े लिखे भी नहीं, लेकिन बेमकसद घूमते हैं। देखो, तुमने उतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। मैंने पेंट और शर्ट पहनी हुई थी और मुझे ये शहर के कपड़े ज़्यादा पसंद हैं। तो रमशा ने कहा, मुझे गांव के कपड़े ज़्यादा पसंद हैं। इस बार आपको भी हमारे साथ कराची आना चाहिए। फिर रमशा ने कहा कि हाँ, मैं अबू से बात करूंगी। मैंने देखा कि रमशा भी मेरी तरफ मतोजा थी। मैं दरहकीकत बहुत अच्छी लग रही थी। मेरा रंग गोरा था, मेरा सीना चौड़ा था, मेरा जिस्म बहुत अच्छा और खूबसूरत था। सब समझते थे कि मैं जम जाती हूँ, उसीलिए मैंने जो भी पहना था वो मेरे लिए मुनासिब था। खैर, फिर मैं अपने कमरे में पहुंची। मैंने देखा कि वो बहुत साफ है। रमशा ने मुझसे कहा, शाहजान भाई, मैंने ये आपके लिए साफ किया। मैंने कहा, शुक्रिया। फिर उसने मुझसे कहा, यह तुम्हारा कमरा है और उसके साथ वाला तुम्हारी माँ का है। मैं और भी परेशान हो गया, क्योंकि वालदा कहकर आई थी कि हमें वहाँ सिर्फ एक कमरा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो उन्होंने अलग कमरे का इंतज़ाम कर रखा था। मैंने कहा, ठीक है, मैं माँ से बाद में बात करूँगा। फिर मैं आराम करने चला गया। अब मैं बिस्तर पर लेट गया। पंखा चल रहा था। मुझे हल्की ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मेरा जिस्म थकावट की वजह से पहले ही थक चुका था, इसलिए मैं सो गया। दोस्तों, इस कहानी की अगली कस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें, ताकि आपको जल्द नई कस्त मिल सके। शुक्रिया। दादी, घर, नाश्ता, आराम। रमशा, खूबसूरती, कराची, कपड़े, कमरा, सफाई, आराम।